Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So this is an special class of integration और इस क्लास में हम इंटीग्रेशन का फॉर्म डील कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने हम एक दो फॉर्मेट डील करने आए हैं। ओके, तो इन फॉर्मेट के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख लीजिए कि इसके क्वेश्चंस आपको कैसे दिखाई देंगे। तो बेटा जब भी आपके पास इस तरीके के फॉर्मेट्स में क्वेश्चन आपके पास आए, इंटीग्रेशन ऑफ बेटा ऊपर लीनियर फंक्शन हो एक्स का, ऊपर कैसा फंक्शन हो, लीनियर मतलब डिग्री वन का, पावर वन का। सो ऊपर साइड न्यूमरेटर है यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू एंड नीचे बेटा डिनोमिनेटर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना सी। एक चीज ये है और दूसरा आपके पास में यहाँ पे डी एक्स, ओके, और पी एक्स प्लस क्यू और नीचे है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डी एक्स। तो बेटा जब भी ये दो कैटेगरी के क्वेश्चन आपके पास में हो तो आपको करना क्या है। तो आपको करना करना सीधी सीधी बात की जाए तो बेटा आपको यहाँ पे ये करना है कि ऊपर वाले को नीचे वाले के डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखना है। मतलब ऊपर वाले को आपको जो ऊपर का फंक्शन है, ये जो पी एक्स प्लस क्यू बैठा हुआ है, इसको आपको ऐसे शो करना है कि ये नीचे का क्या बना दो, आप इसको डिफरेंशिएशन बना दो। राइट, मल्टीप्लाई करके, एडिशन करके, डिवाइड करके आप इसको नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बना दो। और यदि आप नहीं बना पा रहे हो तो एक तरकीब आपको बताई जा रही है यहाँ पे, आप उससे करिए। क्या करेंगे आप इसको, जब यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप लिखेंगे कि पी एक्स प्लस क्यू तुम मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हो जैसे कि एम टाइम्स डिफरेंशिएशन हो तुम किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ओके, अब आप कहोगे सर आपको तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना चाहिए। अरे कैसे कर दूं, जरूरी थोड़ा ना इसका नीचे डिफरेंशिएशन हो सकता है उसका कुछ गुना होगा, कुछ ज्यादा टाइम्स होगा या कुछ कम टाइम्स होगा, तो m की वैल्यू अपने आप एडजस्ट होकर के आ जाएगी। एंड हो सकता है c एग्जैक्टली सेम ना मिले, तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म ऐड भी करना पड़ सकता है। सो कुल मिला करके आप जो है ये फॉर्मेट याद कर लीजिए। तो आपको पी एक्स प्लस क्यू की जगह ये वाली चीज पुट करनी है। राइट, पी एक्स प्लस क्यू की जगह ये वाली चीज पुट करनी है। जैसे ही बेटा आप इसको पुट करोगे तो आपके पास जो नीचे फंक्शन है, आपके पास ऊपर आपके पास में जो फंक्शन है, ये वाला पार्ट ऊपर डी टी बन जाएगा और नीचे टी बन जाएगा। मतलब देखा जाए तो ये पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स इक्वल टू कितना बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है बाद में डी टी चला जाएगा। ओके, खैर इसको हम अगले हिस्से की जानकारी तो हम क्वेश्चन में दे पाएंगे आपको एग्जैक्टली, तब आपको समझ में आएगा। बी के लिए मेन चीज ये है कि पी एक्स प्लस क्यू को आपको इस फॉर्म में पुट करना है ना। सेम इसमें भी यही प्रोसीजर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आपको, सॉरी, न्यूमरेटर को आपको पी एक्स प्लस क्यू को लिखना है कि ये नीचे वाले अंदर वाले फंक्शन का क्या दिखाई दे रहा है, डी वाई डी एक्स प्लस एन। राइट, चलिए एक क्वेश्चन आपको करके हम दिखा देते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल से आपको हम क्लियर कर देते हैं कि ये किस तरीके से होगा। एग्जाम्पल नंबर वन में यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर वन में जैसे आपके पास में दिया गया है, देखिए इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू, बेटा आपको दिया गया है 2x माइनस थ्री एंड होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस फाइव प्लस फाइव, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। तो देखो सबसे पहले तो ये देख लिया करो कि कहीं पार्शियल फ्रैक्शन तो नहीं लगेगा। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना। तो ये टेक्निक तभी आती है जब पार्शियल फ्रैक्शन फेल हो जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन फेल हो जाता है भाई। पार्शियल फ्रैक्शन में दो फैक्टर बनने चाहिए इस तरीके के, है ना। और फैक्टर कब बनते हैं, जब डी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो या इक्वल टू जीरो हो, तभी फैक्टर बनते हैं। क्योंकि फैक्टर बनेंगे तो रूट निकलेंगे। अब यदि यहां पर आप डी की वैल्यू निकालें तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी का स्क्वायर फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू थ्री इंटू कितना फाइव, तो ये हो गया 16 माइनस फोर थ्री 12 फाइव 60। भाई निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव। मतलब किसी भी हालत में इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक लगने के कोई चांस नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखो भाई नीचे बैठा है 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो मतलब ऊपर यदि इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या बनेगा, 6x बनेगा ना। 6x प्लस फोर, 6x प्लस फोर, तो बहुत ईजी है बनाना ये तो।
मतलब कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको 6x बनाना है, मतलब नीचे 3 का डिवाइड कर दो 1/3 और ऊपर 3 का मल्टीप्लाई। तो ये हो गया कितना, 3 2 जा 6x एंड 3 3 जा 9 एंड 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 5। आई इक्वल्स टू, देखिए 1/3 इंटीग्रेशन के अंदर आप 6x माइनस 9 आपको चाहिए है, तो -9 को क्या लिख सकते हो कि आपको -3 मिल जाए। क्या आप इसको -3 -6 नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। सो 6x -3, यहाँ पे आपके पास में 6x है और आपको चाहिए क्या है यहाँ पे, आपको डिफरेंशिएशन में 6x माइनस सॉरी +2 चाहिए। मैं तो कुछ और कहीं मेरा ध्यान चला गया। +4 चाहिए आपको। क्या चाहिए है? +4। तो ये देखिए 6x है, यहाँ पे +4 करिए, -9 ऑलरेडी था और +4 का हिसाब किताब बराबर करने के लिए -4 कर दिया और ये हो गया आपके पास में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 5 और dx को एज इट इज चलने दीजिए। सो आई इक्वल्स टू 1/3। देखिए बेटा आपके पास में इंटीग्रेशन में ये टर्म 6x प्लस 4 एंड -13 होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखिए अब वो जो मेथड जो मैंने बताई ना, उसको करने की कोई जरूरत नहीं लगी आपको ये सब करने की, क्योंकि आपने अपने दिमाग से ही इसको ये डेरिवेटिव बना लिया है ना। तो मैंने क्या कहा था, कुछ मल्टीप्लाई होगा, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये आ चुके हैं हमारे जो m और n हम ढूंढते हैं, वो हमारे आ चुके हैं। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों। तो 1/3 इंटीग्रेशन, देखिए दो पार्ट में बांट लीजिए। पहला है 6x प्लस 4 बांट लीजिए एंड डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब आपको समझ में आ गया क्या होने जा रहा है। देखिए है ना, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, दिख गया। और ये dx एंड -13, माइनस इंटीग्रेशन में 13 आएगा एंड डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना हो गया भाई 5 हो गया और यहाँ पे dx। चलिए तो अब ये इंटीग्रेशन दो पार्ट में आ चुका है। यदि आप इसको और 1/3 को बाहर रहने दीजिए अभी, और इसको i इज इक्वल्स टू, एक काम करिए 1/3 कर लें एंड इसको लिख लें i1 प्लस i2। प्लस लिखे कि माइनस लिखे? माइनस लिख लेते हैं क्योंकि बीच में माइनस है, नहीं तो हमको हर जगह उस माइनस को लेके घूमना पड़ेगा। सो i1 माइनस i2, राइट। अब हम इंडिपेंडेंटली सेपरेटली हम i1 और i2 की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें i1 निकालना है ना, और इसमें यहाँ आपके पुट कर देंगे, इसको नंबर 1 दे दीजिए आप यहाँ पे। नाउ i1 इक्वल्स टू, तो i1 कितना है हमारे पास बेटा? i1 है आपके पास में 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 5 का dx। तो अब दिख रहा है आपको ये वाला जो टर्म है, आप इसको t ले लें तो फॉर्मेट बन जाएगा, नीचे दुकान ऊपर पकवान, जो हमने आपको बताया है ना, नीचे t ऊपर dt, राइट। तो t इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सो dt बाई dx इक्वल्स टू 6x प्लस 4। यू कैन से 6x प्लस 4 का dx इक्वल टू कितना बन गया बेटा? dt। सो दिस 6x प्लस 4 एंड dx कंप्लीटली बिकम्स dt, राइट। एंड दिस इज t। आप जानते हैं dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t, 1/t है ना बेटा। तो इसका कितना हो जाएगा? log t। log ऑफ t की वैल्यू पुट कर दें, मॉड लगा दीजिए, अच्छी बात है। तो ये कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बेटा ये पहला पार्ट होगा इंटीग्रेशन का, log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो 1/3 के साथ में आएगा ये, है ना। अभी हम रख देंगे। तो i1 आ चुका हमारा, ये क्या आ चुका है? i1। अब हम बात करते हैं बेटा i2 की। i2 अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। i2 है 13/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सो i2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 13/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 5 और यहाँ पे dx कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये देखिए 13 एंड यहाँ पे 13 बाहर ले लीजिए। हमने 13, हाँ ठीक है, 13 बाहर ले लीजिए, कोई काम का नहीं 13। तो देखिए क्या बन गया अपने पास में? dx/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आपको पता है बच्चों कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगती है। क्या लगती है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बिकॉज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, फैक्टराइज हो नहीं पाना है, नहीं तो पार्शियल लगा देते। तो 13 बेटा 3 कॉमन ले लो, सबसे पहले क्या ले लो कॉमन? 3। सो आपको ये क्लियर क्लियर दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 5/3, राइट। अब आप इसको देखिए
13/3 इंटीग्रेशन में, तो 13/3 बाहर आ चुका है। अब देखिए आपको इसको बनाना है कंप्लीट, वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तभी तो बनेगा होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के हमको दिख चुका है एक्स का स्क्वायर, प्लस 2 अलग कर लिया बेटा, तो 2 अलग कर लिया, ए की जगह कौन है एक्स, हमने 2 किससे अलग किया 4/3 से, तो 2 अलग करने के बाद बी के फॉर्म में क्या दिख गया हमको 2/3, बिकॉज 2 2 4/3, तो भाई बी कितना हो जाएगा 2/3, और प्लस बी का स्क्वायर चाहिए तो हमने प्लस बी का स्क्वायर ऐड कर दिया, ओके, और जितना ऐड करा उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2/3 का होल स्क्वायर, ये जगह क्यों छोड़ दी 5/3 के लिए, राइट। तो देखिए सब कुछ हिसाब किताब बराबर हो चुका है, हमने जो ऐड किया वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 13/3 बाहर रहने दीजिए, अभी भी यहाँ पे है dx एंड डिवाइडेड बाई, देखिए पूरी की पूरी स्ट्रक्चर a प्लस बी की होल स्क्वायर बन रही है, मतलब x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो a प्लस बी का ही बनेगा, और अगर माइनस होगा तो माइनस का बनेगा, मतलब डिसाइडिंग टर्म जो होता है बीच वाला होता है x वाला, राइट, बिल्कुल डिसाइड करेगा वही। और क्या बच गया बेटा यहाँ पे बच गया +3, 5/3, देखिए 5/3 एंड -4/9, यही बचा ना बेटा, 5/3 -4/9, तो एलसीएम कितना आएगा 9, एंड 3 5 जा 15 हो जाएगा, 15 -4 कितना हो गया 11/9। तो बेटा ये हमारे पास बच गया है प्लस में 11/9, प्लस में 11/9, जिसको आप लिख सकते हैं √11/3 का होल स्क्वायर, है ना। क्यों लिखा, फॉर्मेट बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक्स की पावर 1 है, मैंने बताया कभी भी एक्स की पावर 1 आपके पास दिखे एक बड़े एक्सप्रेशन में, तो क्या ले लीजिए, उस पूरे को टी ले लीजिए, क्या ले लीजिए टी। तो लेट एक्स प्लस 2/3 इक्वल्स टू टी, सो डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का हो जाएगा 1, ये तो हो जाएगा 0, तो कुल मिला के डी एक्स इक्वल टू कितना बन गया dt, है ना, डी एक्स इक्वल टू dt, तो अपना क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास क्या चल रहा है I2 चल रहा है, तो I2 बेटा जहाँ पे dx है वहाँ पे क्या आ गया dt आ गया, इस पूरी की जगह क्या बन गया बेटा t का स्क्वायर, t का स्क्वायर प्लस √11/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं dx/x² प्लस a स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x अपॉन a होता है ना, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पे हम अब फॉर्मूला लगाते हैं, सो I2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा देखिए, सो I2 इक्वल्स टू 1/a, 1/√11/3, 1/a, tan इनवर्स t बाई a, मतलब t अपॉन √11/3, तो 3 बेटा ऊपर आ जाएगा, ओके राइट। सो I2 इज इक्वल्स टू हो गया बेटा 3/√11, 3/√11, tan इनवर्स 3t/√11, राइट। अब देखिए यहाँ से ये तो आ चुकी है हमारे पास में वैल्यू I2 की, अब हमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे t की, सो I2 इक्वल्स टू 3/√11 tan इनवर्स, बेटा 3/√11 तो ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या थी देखिए आपके पास में x प्लस 2/3, राइट, x प्लस 2/3, तो यहाँ से I2 इज इक्वल्स टू 3/√11 tan इनवर्स, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर कितना हो जाएगा 3x, और 2/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन कितना हो गया √11, बेटा ये हमारा I2 आ चुका है। अब फाइनल आंसर बाई इक्वेशन ए, बाई इक्वेशन 1 हम लिखेंगे बाई फर्स्ट इक्वेशन, ओके। टोटल इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू कितना था बेटा, देखिए आपके पास टोटल इंटीग्रेशन 1/3 था ना, ऐसे कुछ 1/3 बाहर था, एंड अंडर था I1 माइनस I2, आई थिंक सो, यस बिल्कुल सही, 1/3 I1 माइनस I2, तो 1/3 I1 माइनस I2, क्लियर। हाँ, सो 1/3 I1, तो मैंने 1/3 तोड़ लिया इसको, I1 को, I1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो I1 की वैल्यू आई है मेरे पास में, I1 की वैल्यू आई है log ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो I1 यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं 1/3 log ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस कितना 5, देन माइनस 1/3 तो है ये, साथ में देखिए 1/3 आएगा पहले, और फिर I2 का वैल्यू इतना बड़ा ये पुट करना आपको, है ना। सो कितना आया बेटा 3/√11 tan इनवर्स 3x प्लस 2/√11, और क्या लगेगा लास्ट में प्लस
सी लगाना ना भूले। 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, चेक कर लीजिए, यही फाइनल आंसर आपका बनेगा। इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी बट मार्क्स भी आपको ये बेटा क्वेश्चन पूरे के पूरे देके जाएगा, है ना। फायदा इस चीज़ का 3x² प्लस 4x प्लस 5 1/3 के साथ में माइनस बेटा 1/√11 बिकॉज 3 से 3 कैंसिल हो गए हैं, 10 ऑफ इनवर्स 3x प्लस 2 बाई √11 एंड प्लस का c। सो बेटा दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज डन। बच्चों देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हमने करी है यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ तक हम 13/3 को लेके आए हैं, इसके बाद बेटा हमने 13/3 को यहाँ पे गैप कर दिया I2 में ही, तो यहाँ पे बेटा 13/3 एज इट इज बना रहेगा। ओके, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा बेटा 13/3 एज इट इज बना रहेगा। अब ये 3 से 3 यहीं कैंसिल हो जाएगा, सो ये बचेगा बेटा 13/√11, ठीक है ना, ठीक ना, 13/√11, ये कितना बचेगा 13/√11 I2। अब देखिए जब ये आप यहाँ पे 13/√11 रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे सही कर देता हूँ मैं, ये देखिए, सो ऊपर रहेगा 13/√11 और बेटा यहाँ से 1/3 जो टूट करके आएगा ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। सो अब बिल्कुल ये सही हो चुका है ना, तो ये कितना हो जाएगा 13/3√11, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा बेटा 13/3√11, तो माइनस ऊपर रहेगा एंड 13/3√11, बाकी सब कुछ सही है ना, बिल्कुल सही है बाकी सब कुछ। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, कई बार अब भूल चूक हो जाती है, ठीक, राइट। बच्चों अभी हमने इस मेथड में हमने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके डायरेक्टली ऊपर उसका डेरिवेटिव बना लिया, बट यदि चालाकी नहीं कोई बच्चा कर पा रहा है तो फिर कैसे करेगा। देखिए तो फिर से इस क्वेश्चन को लिखता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू 2x - 3, राइट, एंड डिवाइडेड बाई बेटा 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है डेरिवेटिव इसका dx। तो अब आप क्या करेंगे, अब मैंने जो बताया मेथड कि ऊपर वाले न्यूमरेटर को मानेंगे कि तुम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहे हो, तो लिखेंगे लेट माना 2x - 3 इक्वल्स टू 2x - 3 जो है डिफरेंशिएशन दिख रहा है नीचे वाले फंक्शन का, इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 3x² प्लस 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव, 3x² प्लस 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव दिख रहा है। अच्छा, अब एडजस्टमेंट करने के लिए एक कोफिशिएंट यहाँ पे m लगाइए और एक कांस्टेंट n लगाइए, कि जो भी इधर उधर थोड़ी सी चीजें आ रही हैं उनको हम एडजस्ट कर पाएं। कैसे, मल्टीप्लाई से करेंगे और एडिशन से करेंगे, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, n की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2x - 3 इसको नंबर 1 आप दे दीजिए, या एक स्टेप और आगे करके उसको नंबर 1 दे दीजिए, एक स्टेप आगे करके देना ज़्यादा बेटर रहता है। तो 2x - 3 इक्वल्स टू m टाइम्स dy dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 6x प्लस 4 एंड प्लस कितना n, यहां पर आप इसको नंबर 1 दे दें, राइट। एक काम करिए, इसको 1 दे दीजिए और इसको 2 दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और एम एन की वैल्यू निकालते हैं। तो 2x - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 6mx प्लस 4m प्लस n, ये हो गया। अब कंपैरिजन कर लीजिए कोफिशिएंट का, देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 6m है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 6m विल बी इक्वल टू 2, तो बेटा m की वैल्यू कितनी आ गई 2/6, बोले तो 1/3, पहली चीज आ गई। अब दूसरा कंपैरिजन आपने किया तो 4m प्लस n इक्वल्स टू किसके इक्वल दिख रहा है बेटा -3 के इक्वल है, 4m प्लस n इक्वल्स टू -3, सो 4 इंटू m प्लस n की वैल्यू जो -3 के इक्वल है, सो कितना लिख सकता हूं मैं इसको बताइए, 4m प्लस n इक्वल्स टू -3 आ चुका है, तो 4 इंटू 1/3 x, क्योंकि m की वैल्यू 1/3, n इक्वल्स टू कितना हो गया -3, राइट। सो 4 1 जा 4/3, तो n इक्वल्स टू -3 -4/3, राइट। सो n इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए 3 3 जा -9 -4/3, दैट इज इक्वल टू -13/3। देखिए आपको मिला था -13/3 पिछली बार, याद है। फर्स्ट जो कोफिशिएंट आया था देखिए 1/3 आया था और देखिए -13/3, अपने आप वो आपको m और n दे देगा, ठीक है ना, डिजाइन करके। चलिए अब m और n की वैल्यू आ चुकी है, तो बाई इक्वेशन 2 में m और n पुट कर दीजिए, तो बाई सेकेंड जो है आपके पास में सेकेंड इक्वेशन से m और n की वैल्यू रखने के बाद जो फंक्शन जनरेट होगा वो क्या होगा, m और n की वैल्यू रखने के बाद में देखिए
m और n की वैल्यू किस में रखेंगे आप? यहाँ पे रखेंगे 2x-3। 2x-3 इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी आई है? 1/3 एंड ब्रैकेट में 6x प्लस 4 एंड n की वैल्यू -13/3। यस, ये हो गई है। अब नाउ इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू, तो i इज इक्वल टू, देखिए न्यूमरेटर में क्या था? 2x-3 था न्यूमरेटर में, तो 2x-3 की जगह पूरा का पूरा पैकेट रख दीजिए। 1/3 ब्रैकेट में 6x प्लस 4 -13/3 होल डिवाइडेड बाई, बेटा पूरा का पूरा फंक्शन जो आपके पास में था 3x² प्लस 4x प्लस 5, 3x² प्लस 4x प्लस कितना? 5, राइट। और यहाँ पे dx अब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि दो फंक्शन आपके पास, ऊपर एक माइनस बीच में लगा है, तो दो पार्ट है आपके पास। तो i इज इक्वल्स टू, पहला पार्ट बनेगा 1/3, बाहर कर लो, कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा? 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 4x प्लस 5, राइट। एंड यहाँ पे dx लगा दीजिए। सेकेंड पार्ट में क्या बचेगा बेटा? -13/3, ओके। और यहाँ पे आएगा dx बाई 3x² प्लस 4x प्लस कितना? 5। अब देखिए दो पार्ट आपके वही हैं जो हम लोगों ने पहले सॉल्व किए हैं। इसको t लेकर के आप इसको dt कंसिडर कर लीजिए और इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कर लीजिए, तो बिल्कुल वही का वही क्वेश्चन आपके पास बन चुका है, राइट। इसके बाद पूरी प्रोसेस आपकी वही है जो हम लोगों ने यहाँ से करी है, 1/3 से लेकर के, ये देख लीजिए 6x प्लस 4 है ना। फर्स्ट पार्ट ये है एंड सेकेंड पार्ट देखिए -13/3 आपको दिख रहा है, मैंने 1/3 कॉमन ले लिया है। तो इसके बाद पूरा का पूरा फंक्शन वही हो जाएगा। तो अगर आप चालाकी लगा सकते हैं वहीं पर बना लें तो अच्छी बात है, और नहीं बनाना है तो फिर ये वाला सिंपल रूल याद रखिए, इसको कर लीजिए।